नमस्ते दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों के ऊपर ही। और मेरा जो पिछला वीडियो था, मैंने उसमें जो बात बताई थी कि क्या आज का समाज बच्चों के लिए सुरक्षित है। तो मैंने उस वीडियो में एक भाग बताया था, जबकि मुझे लगा कि उसका एक दूसरा हिस्सा अभी भी बाकी है, इसलिए मैंने उस वीडियो को पार्ट 1 में डिवाइड किया था। और आज का जो ये वीडियो है, ये उसी का एक दूसरा पहलू है जो आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही भोले-भाले होते हैं, थोड़े से नासमझ होते हैं, बिना समझ के कुछ बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन बहुत ही क्लियर होता है, वो बहुत ही दिल के साफ होते हैं या फिर वो बहुत भोले-भाले होते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से अभी और आज का ये सवाल है कि क्या अगर हमारे बच्चे समझदार हैं, थोड़ी बुद्धि रखते हैं, थोड़े चालाक हैं, हम ये देख पाते हैं, हम कहते हैं ना कि देखो कितने समझदार हैं, मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छी बात है। मेरे भी तीनों बच्चों में जो बाकी 2 बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार हैं मेरे बड़े बेटे के मुकाबले। तो क्या मैं पिछले वीडियो में ये कहना चाह रही थी कि मेरा जो बेटा है, मैं उसको हर चीज़ में मैंने गाइडेंस की, उसको मैंने समझा, उसको मैंने वो प्यार दिया, उसको सपोर्ट दी। और बाकी 2 बच्चों को मैं उतना ही नहीं करती, उन्हें बस मैं छोड़ देती हूँ। क्या इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको भी ये मैसेज देना चाह रही थी कि अगर बच्चा समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो उसे डर की कोई भावनाएँ, मतलब डर की भावनाएँ माँ को नहीं रखनी चाहिए या फिर उनके समाज में छोड़ देना चाहिए। तो इसी के विषय में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, ताकि पूरी अच्छी तरीके से इस बात को क्लियर हो सके, है ना? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सिक्के का हमेशा 2 पहलू होता है। तो जब हम कोई बात करते हैं किसी विषय पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात जब हम कोई करते हैं, किसी चीज़ का हम एक समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखिएगा कि उसका भी 2 पहलू निकल के आता है, जिसका मैंने एक पहलू पिछले वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ और जिसका दूसरा पहलू मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक दृष्टिकोण तो हो गई जो मैंने शेयर कर चुकी हूँ मैं। लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी आता है कि समाज में बढ़ रहे बच्चों के प्रति अत्याचार या अन्याय, या फिर मैं यूँ कहूँ शोषण, अगर हम बहुत अच्छे से देखें, तो क्या ये समझना काफ़ी नहीं है? मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगी। मैं जहाँ अभी रहती हूँ, यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे आज से 3-4 साल पहले की ही घटना है। और 2 जगह, मतलब आस-पास नहीं, उसी के आस-पास 2 जगह ऐसी घटनाएँ आई कि 2 बच्चे गायब थे। दोनों बच्चे मिल नहीं रहे थे और दोनों की घटना 2-3 साल के अंतराल घटित हुई थी, जिसमें एक बच्चे को जब पाया गया, तो उसी बिल्डिंग के टंकी के अंदर पाया गया। और एक बच्चे की कहानी ऐसी थी कि पड़ोस में, है ना, क्या हिंसा थी, क्या नहीं था, उसकी वजह से उसको मार दिया गया था, या फिर यूँ कहें उस बच्चे की बलि दी गई थी। अब कारण ये है कि उसे किसी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा तो तुम ऐसा कर दो, या फिर कोई शत्रु विवश कोई बात थी। लेकिन ये 2 घटना, मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर के अंदर की बात मैं कर रही हूँ। मैं अगर थोड़ा मैं अपनी ज़िंदगी के पीछे जाऊँ, तो वो मेरी शादी, मतलब मेरी मम्मी की जो स्ट्रोक हुआ था, जो फर्स्ट स्ट्रोक, और मेरी शादी तय होने के जो बीच का जो 2 ढाई महीने का जो गैप था, उस गैपिंग में भी एक खबर आई थी। और वो तो मतलब मेरे एक सोसाइटी से छोड़ के दूसरी सोसाइटी जो थी वहाँ से था कि एक पूरा एक घर, जहाँ पर कुछ रूम्स थे जहाँ पे रेंटेड लोग रहते थे। और एक माँ पानी भरने के लिए बाहर आई थी और अंदर जाके देख रही है कि उसकी 2 महीने की बेटी, मैं क्या ही करूँ। इसके बाद मैं उन शब्दों का तो इस्तेमाल भी मैं नहीं कर सकती इस वीडियो में। मतलब मैं क्या बोलूँ कि उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते वो बच्ची मृत घोषित कर दी गई। सिर्फ 2 महीने की बेटी, आप समझ रहे हो? और उसी बाड़ी में रहने वाला वो एक ड्राइवर ही था। क्या बोलोगे आप? एक 2 महीने की बच्ची, समझ रहे हैं आप?
तो मैं अगर इन सभी दृष्टिकोण को अगर देखूं तो हाँ, आज का समाज जो है बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम बच्चों के लिए। ये सिर्फ बात बेटियों की नहीं है, ये जो घटना हुई है ये सिर्फ बेटी और बेटा से नहीं है, सभी बच्चे मतलब सभी आते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अगर मैं और एक बात अगर बोलूँ कि देखिएगा, हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, है ना, आपके मम्मी पापा में झगड़े होते हैं या नहीं, मतलब घर की वो बातें जो बड़ों से नहीं जान पाते हैं वो बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ ये गलत नहीं हो रहा है? तो इस तरह की मैं तमाम अगर बातें देखूँ ना, और ऐसी घटनाएं ना, कभी आपका बच्चा भोला है या बुद्धिमान है वो सोचकर घटित नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं आपके सभी बच्चों के साथ होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम अपने बच्चों को सोसाइटी में ज़्यादा मिलने जुलना हम कम कर देते हैं, है ना, और हम ज़्यादा उन्हें रोक टोक करते हैं या घर में रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे बच्चों के मन के अंदर ये आता है कि ऐसे हमारे पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं भी झेल चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब बड़ी हुई थी जिस सोसाइटी में, जिस तरह से, तो एक तरह से मेरी सोसाइटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक तरह से मेरी सोसाइटी बहुत गलत भी थी। इस तरफ से मैं सोचते हुए मैं अपने बच्चों को हमेशा कोशिश करती थी कि मेरे बच्चे निकले बाहर, सब कुछ करें, लेकिन हमारे आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि हम अंधों की तरह छोड़ दें अपने बच्चों को। तो मेरे बच्चों के मन में सवाल आए थे कुछ साल पहले कि मैं उन्हें क्यों नहीं छोड़ती हूँ, मैं उन्हें क्यों रोकती हूँ, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी मेरे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिए थे कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए, है ना, बच्चे थोड़े स्मार्ट बने, चालाक बने, समझदार बने, दुनिया को समझे, इसलिए उन्हें समाज में, सोसाइटी में छोड़ना ज़रूरत होता है ना, बच्चों के साथ खेलना कूदना। मेरे बच्चा भी वो सुना और मेरे ऊपर ब्लेम करने लगा, तो मैंने कहा कि चलो छोड़ते हैं। तो मैं छोड़ती थी, लेकिन मैं उन्हें फॉलो करती थी। यकीन मानिए 1 महीना भी नहीं हुआ, मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया कि उनकी मम्मी ने क्यों मना किया कि उन्हें बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, मुझे ऐसा, आपको क्या लगता है कि बच्चों को चालाक एंड स्मार्ट एंड समझदार बनाने के लिए उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरत है ना, लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरत है, खेल कूद की बहुत ज़रूरत है। अगर वो सारी चीज़ें अगर हम घर में प्रोवाइड करवा रहे हैं, और भगवान की कृपा से आप 3 भाई बहन हो या 2 भाई बहन हो, और वो आप अगर एक अच्छी बॉन्ड शेयर कर रहे हो, आप घर में ही खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, कूद रहे हो, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो आप बाहर में आप सीख सकते हो, कर सकते हो, वो बच्चे घर के अंदर भी सीख सकते हैं। तो मेरे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको हिट किया, आपके बच्चे को 1-2 बार, उसने जोर का एक पंच लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, जिसने धीरे से किया वो ज़्यादा दोषी नहीं हो जाएगा, जिसने जोर से लगाया ना वो दोषी हो जाएगा। और वहाँ पर क्या हो जाता है ना, कि अगर एक गार्जियन अगर सही भी हो तो बाकी गार्जियन क्या हो जाएंगे, उसी के ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर देंगे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन मेरे बच्चों के साथ भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो मेरे बच्चे वहाँ पर समझ गए, बस एक दिन अचानक ही ऐसा आया कि उन्होंने खुद से कहा कि हमें अब खेलने जाना नहीं है। आज वो खुद बोलते हैं कि मम्मी तुम सही थी और हम लोग गलत थे। तो देखिए मैं यही कहती हूँ कि समाज के लिए अपने बच्चों के मन में डर को पैदा ना करें, क्योंकि इतनी सारी बातें जो मैंने कहा, जो जिस तरह से किडनैपिंग होती है, जिस तरह से अन्याय होता है, जिस तरह से बेटियों के साथ या बेटों के साथ उनके साथ शारीरिक शोषण होता है, ये सारी बातें हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते, है ना। उनकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसके लिए भी सही नहीं है, और उनके मन में कहीं ना कहीं हम एक डर पैदा करेंगे समाज के लिए। आप अपने बच्चों को, जो आज का जो लाइफ़स्टाइल है, उस लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अपने बच्चों को अगर रूटीन आप बना दो, तो उस हिसाब से मुझे लगता ही नहीं है कि बच्चों को थोड़ा-सा भी समय मिलेगा कि वो बाहर निकल सकें। अगर सैटरडे संडे को उन्हें निकलने का वैसा समय हुआ भी, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए 1-2 घंटे समय नहीं निकाल सकते हो कि जहाँ आपके बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चाहे वो आपका कॉलोनी हो, सोसाइटी हो या पार्क हो, वहाँ आप अपने बच्चे को थोड़ा समय दे सकें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे आप बताइए, तो एक बच्चा किडनैप हो जा रहा है, एक बच्चा गुम हो जा रहा है 4-5 घंटे से, तो मेरा बच्चा तो 2 मिनट में आँख से ओझल होता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं आवाज़ लगाना शुरू कर देती हूँ। ये 3-4 घंटे तो मैं उस पेरेंट्स पे उँगली नहीं उठा रही हूँ, उनके विश्वास पे उँगली उठा रही हूँ।
क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, उसी तरह हमें ये भी सोचना चाहिए कि जैसा ये युग है उस अनुसार हमें ढलने चाहिए, है ना। हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग होती है, जो ट्यूशन्स हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन सभी समयों में बच्चों का काफ़ी समय बीत जाता है। अगर हम माँ अपने बच्चों को बचपन से हम अपने साथ रखना स्टार्ट करें, हम जो काम करते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, है ना, हम खाना बना रहे हो, वहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो लेना, देखिए कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उन्हें इंटरेस्ट होता है कि मम्मी थोड़ा मैं ये कर दूँ, थोड़ा ये काट दूँ, थोड़ा ये छील दूँ, थोड़ा मैं झाड़ू लगा दूँ। इस तरह के कामों में जब अपने बच्चों को बचपन से इंटरेस्ट लाना स्टार्ट करते हो, है ना, हेल्पिंग की तरह कि आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, इस तरह की सोच के जब अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो यकीन मानिए आपका बच्चा सोसाइटी में ना जाने का वो उंगली कभी नहीं उठाएगा, है ना। मेरे बच्चों के लिए कभी एक वक्त मेरे बच्चों ने उठाया था, वो भी मैं कहूँ 5-6 साल पहले की बात है। अब मेरे बच्चे कभी नहीं कहते हैं कि मुझे जाना है ना, मुझे जाना है। तो ये इस तरह की आप अगर अच्छे से अपनी बच्चों को समझ कर अपने साथ टाइम स्पेंड करवाना, हम अब क्या करते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा मतलब मॉडर्न होते जा रहे हैं कि थोड़ी-थोड़ी बात पे बच्चों को टीवी चला देना, फ़ोन पकड़वा देना, है ना? इन सब चीज़ों का जो हम ये करते हैं, जैसे कि हम किसी से बातें कर रहे हैं, बोले कि जाओ तुम खेल लो, है ना? फ़ोन पे बिज़ी हो जाना, सोशल मीडिया पे बिज़ी हो जाना, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम वो ख़्याल ही नहीं करते हैं। अगर इन पर थोड़ा अगर हम फ़ोकस रखें, तो इन सभी चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज इतना मतलब दूषित हो चुका है कि मैं ये क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं मन में भ्रमित नहीं करूँगी। अधिकांश समाज गलत है, लेकिन सभी नहीं है। इन सभी में आपको 1-2 तो फाइंड आउट आपको करना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं मिल भी जाएगा कि नहीं, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो दूसरा जो पहलू था, इस वीडियो में मैं उन सभी के पहलुओं को मैं यहाँ पे उठा पाई हूँ। अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए हर वे से, है ना? हर तरफ से आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए, क्योंकि बच्चे पूरी तरीके से डिपेंडेंट अपने माँ-बाप पे होते हैं, स्पेशली अपनी माँ पर, है ना? आप ऐसा कोई हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम अपने जाने से, कि कल जाकर हमें ये पछतावा हो कि शायद हमने ऐसा किया नहीं होता, तो आज हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, समझिए, जानिए, और सबसे अच्छी बात कि अपने संग अपने बच्चे को लेकर चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर बच्चा अगर किसी चीज़ को समझना नहीं चाहता है, तो उसे आप एक्सपीरियंस भी करवाइए, लेकिन साथ रह के, पूरा छोड़ कर नहीं। तो ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। इन सभी रिलेटेड अगर कुछ भी मुझसे छूट गया हो, या फिर आप इससे रिलेटेड आप कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।